हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपना इंडिया पोस्ट जीडीएस का जो फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर में सर्च करना होता है indiapost.gov.in जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, या फिर इस वेबसाइट की डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वाले पेज पर आ जाएंगे। अब जब आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे तो फिर अब आपको यहाँ से स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे की ओर आना होगा, और जब आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो फिर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट और फॉर्म फिलअप की डेट और फॉर्म का करेक्शन कब से कब तक होगा वो सभी डेट यहाँ पे शो हो जाएंगी। यहाँ से आप इन सभी डेट को देख लेंगे एक बार, और उसके बाद जब आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फिर अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर टू रजिस्टर या अप्लाई का। अब आपको यहाँ पे इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, क्लिक हियर टू रजिस्टर या अप्लाई पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। अब अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो फिर आपको यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको कैंडिडेट लॉगिन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन करके अपने फॉर्म को आगे प्रोसीड करना होगा। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आप सबसे पहले क्लिक करेंगे, और हम आपको बता देते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी फिल करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इन दोनों डिटेल्स को फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। अब आपको उस ओटीपी को यहाँ फिल करना होगा, और ओटीपी को फिल करने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी करेंगे आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको ईमेल आईडी के सामने वाला ऑप्शन जो सेंड ओटीपी का है उस पर क्लिक करना होगा। अब आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद फिर से आपके ईमेल पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। अब आपको उस ओटीपी को यहाँ फिल करना होगा और वेरीफाई ओटीपी करना होगा। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी करेंगे आपका ईमेल आईडी भी जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। अब आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, और अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे अपना नाम या फिर जिसका भी आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या जिसका भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ फिल करना होगा। फिर उसका डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना होगा, और उसका जो भी जेंडर होगा वो जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा, या फिर अगर आप अपना फिल करें तो आपको अपना जेंडर फिल करना होगा। और ये सभी डिटेल्स आपको अपने 10th के मार्कशीट के हिसाब से फिल करनी है। जो भी उसमें डाटा होगा वही आपको फिल करना है। फिर आपको अपने पिता का नाम, अपनी माता का नाम, जो भी 10th के मार्कशीट में मेंशन होगा वही आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी बताना होगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस। यहाँ से आप इसको भी फिल कर लेंगे। इन सभी डिटेल्स को फिल कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर अब आपके सामने इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ओपन हो जाएगा, और आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट डाउन कर लेंगे, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो पासवर्ड होगा वो आपको फ़ोन नंबर पर या फिर आपके ईमेल पर मैसेज के द्वारा सेंड कर दिया जाएगा। उसको आप वहाँ से नोट डाउन कर लेंगे, और यहाँ से जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो फिर अब आप ओके पर क्लिक करने के बाद फिर से लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ से अपना फॉर्म फिलअप स्टार्ट करना होगा। तो फिर आपको सबसे पहले कैंडिडेट लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना होगा, और यहाँ से जब आप कैंडिडेट लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो फिर अब आपको इसी पर क्लिक करना होगा। कैंडिडेट लॉगिन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू लॉगिन का। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन वाले इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर अब आपको यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। यूज़र आईडी में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया था वही फिल करना है, और पासवर्ड में आपको अपना पासवर्ड फिल करना होगा। तो यहाँ से आप इन डिटेल्स को फिल कर लेंगे, और उसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप लॉगिन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर अब आप फिर से एक नए पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया होगा, उस ओटीपी को फिल करना होगा। अब उस ओटीपी को जब आप यहाँ पे फिल कर लेंगे तो ओटीपी को फिल करने के बाद आपको वेरीफाई एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप वेरीफाई एंड लॉगिन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आप अपनी आईडी में या फिर आपने जो भी अपना अकाउंट क्रिएट किया था उस अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे अकाउंट में लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल्ड 1 जनवरी 2026। इस फॉर्म की सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिर से शो हो जाएंगी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का। अब आपको अप्लाई वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर अब आपको यहाँ सेलेक्ट नोटिफिकेशन में जाना होगा, और सेलेक्ट नोटिफिकेशन में जाने के बाद अब आपको यहाँ ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा।
अब जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो फिर अब आपके सामने फिर से इस तरह से आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया था, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आ जाना होगा और जब आप नीचे आ जाएंगे तो फिर अब आपको अदर डिटेल्स में मार्शियल स्टेटस बताना होगा कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या फिर विडो हैं, विडोवर हैं, डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, जो भी हैं आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपको बताना होगा कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, किसी तरह की आपकी डिसेबिलिटी है। आपको यस और नो में जवाब देना होगा। फिर आपको बताना होगा कि आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं, यस और नो में आपको जवाब देना होगा। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना होगा। आपको इस प्रेजेंट एड्रेस में अपना विलेज, अपना पोस्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट, सभी डिटेल्स फिल कर लेना होगा। उसके बाद आपको अपने एरिया का जो पिन कोड होगा वो पिन कोड फिल करना होगा। अपने एरिया का यहाँ पे पिन कोड फिल कर लेने के बाद अब आपको यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे आपकी सिटी, आपका स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब आप फिर से स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपको सेम एज प्रेजेंट टिक कर देना। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, नहीं तो आप इसको फिर से जैसे आपने प्रेजेंट एड्रेस फिल किया था उसी तरीके से फिल कर लेना होगा। फिल करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह से एक नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना सर्कल सेलेक्ट करना होगा कि आप किस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना होगा कि आपने 10th क्लास का जो एग्ज़ाम है वो किस साल पास किया हुआ था। जिस भी साल आपने 10th क्लास का एग्ज़ाम पास किया है उस ईयर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उस ईयर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको अपना 10th क्लास का बोर्ड बताना होगा कि आपने किस बोर्ड से पढ़ाई की हुई है। आपने जिस भी बोर्ड से पढ़ाई की है उस बोर्ड को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जब आप इस बोर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको एसएससी मेमो नंबर मिलेगा, यानी कि मेमो नंबर में आपको जो है अपना 10th क्लास का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या फिर आपको 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट नंबर होगा या रोल नंबर होगा उसमें से कोई एक डिटेल यहाँ पे फिल करना होगा। अब जब आप यहाँ से अपना मेमो नंबर या फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कोई भी एक डिटेल फिल कर लेंगे तो आपको सेलेक्ट रिजल्ट टाइप में बताना होगा कि आपका रिजल्ट किस तरह का है, मार्क बेस है, ग्रेड बेस है या फिर पॉइंट बेस्ड है। उसके बाद आपकी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। 3 सब्जेक्ट यहाँ पे पहले से फिल होंगे, उनका आपको केवल ग्रेड फिल करना होगा। आपके जितने भी ग्रेड आए हैं उस ग्रेड को आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। आप यहाँ देख पाएंगे तो फिर अब आपको चूज़ सब्जेक्ट में जाना होगा और आपको दूसरा सब्जेक्ट, जो दोनों सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, उन दोनों सब्जेक्ट को यहाँ पे फिल करना होगा। और इन दोनों सब्जेक्ट को यहाँ से जब आप फिल कर लेंगे तो फिर आपको उनका भी ग्रेड फिल करना होगा। अब यहाँ से जैसा हमने हिंदी ए, हिंदी बी सेलेक्ट कर लिया और अगर आपका जो मार्क है वो पॉइंट सिस्टम नहीं है या फिर ग्रेड सिस्टम नहीं है तो आप में जिस भी तरह से आपको नंबर फिल करने का ऑप्शन आएगा उस तरीके से आप अपना सब्जेक्ट और अपना मार्क्स यहाँ पे फिल कर लेंगे। और अब आप देख पाएंगे यहाँ पे 2 सब्जेक्ट पहले से ही फिल थे तो फिर हम इसका केवल ग्रेड फिल कर देते हैं। इसी तरीके से आपको फिल कर लेना होगा, अपने सब्जेक्ट को और अपने मार्क्स को फिल करना होगा। उसके बाद अगर आप में CGPA स्कोर अवेलेबल था तो फिर आप यहाँ पे CGPA स्कोर भी फिल कर देंगे और अगर आपको CGPA स्कोर नहीं पता है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और उसके बाद जब आप फिर से स्क्रॉल करके थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे कि आप अगर आपने हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज जो है जो आपने ऊपर मेंशन किया हुआ है या फिर कोई भी लैंग्वेज जो दोनों आपने मेंशन किया हुआ उन दोनों के अलावा अगर आपने कोई तीसरा लैंग्वेज पढ़ा है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। और उसके बाद अब आपको यहाँ पे नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फिर अब आपको सबसे पहले अपना सर्कल फिर से सेलेक्ट करना होगा या फिर अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना सेलेक्ट डिवीज़न करना होगा, यानी कि आप किस डिवीज़न से अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म को, उस डिवीज़न को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना होगा और आपके डिवीज़न में जितने भी जगह पोस्ट खाली होगा वो सभी पोस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे सपोज करिए इसको पहला प्रेफरेंस देना तो आप यहाँ पे 1 पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपका प्रेफरेंस फिल हो जाएगा। अब अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो आप फिर से उस पर क्लिक करेंगे और क्लियर पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप किसी भी जगह को अपना पहला प्रेफरेंस फिल करना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से अपना प्रेफरेंस फिल कर लेंगे। आप जिस भी पोस्ट को या फिर जिस जगह पे पोस्ट खाली है उसको पहला प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको 1 नंबर क्लिक करेंगे, उसी तरीके से प्रेफरेंस फिल हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ से दूसरे पेज पर जाना चाहते हैं तो आप सेकंड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका दूसरा पेज ओपन हो जाएगा और आप जिस भी पोस्ट को प्रेफरेंस फिल करना चाहते हैं यहाँ से चेक करके फिल कर सकते हैं। अब हम आपको कोई एक पोस्ट प्रेफरेंस फिल करके दिखा देते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे सभी पोस्टों को चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे सीट खाली है और आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब हम चलते हैं कि हम आपको दिखा देते हैं आपको प्रेफरेंस किस तरीके से फिल करना है। हम 1-2 आपको फिल करके दिखाएंगे, बाकी आपको खुद से ही करना होगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम सेकंड नंबर पर क्लिक करते हैं, सेकंड पेज पर, और मान लीजिए कि यहाँ पे जो 14 नंबर पर है हम इसको पहला प्रेफरेंस फिल करना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से 1 पर
क्लिक करेंगे। इस तरीके से प्रेफरेंस फिल हो गया। इसी तरीके से आपको आपके जितने भी पोस्ट अवेलेबल होंगे आप सभी का प्रेफरेंस फिल कर लेंगे 1 बाय 1। और जब आप सभी पोस्ट का प्रेफरेंस फिल कर लेंगे तो उसके बाद आप जब सबसे पहले पेज पर स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे तो फिर आप यहाँ देख पाएंगे आपने जितने भी पोस्ट फिल किए हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, और जितने पोस्ट अवेलेबल हैं वो भी। जैसा कि यहाँ 74 बाई 74 शो हो रहा है, यानी कि मैंने 74 पोस्ट थे और सभी मैंने 74 सेलेक्ट कर लिए हैं। इसी तरीके से आप जितना सेलेक्ट करेंगे उतना आपको शो हो जाएगा। और जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे सभी प्रेफरेंस समरी में आपको सभी पोस्ट शो हो जाएंगे। अब आपको यहाँ नीचे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहाँ पे अब आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो फिर यहाँ से अब आप चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर जाएंगे और सबसे पहले अपना फ़ोटो और सिग्नेचर जिसका साइज़ 30 KB से 100 KB के बीच का होना चाहिए उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो यहाँ से आप अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना होगा। तो यहाँ से जब आप फ़ोटो और सिग्नेचर को इस तरीके से अपलोड कर लेंगे तो फिर अब आपको स्क्रॉल करके फिर से नीचे आ जाना होगा। और जब आप नीचे आएँगे तो फिर अब आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स मिलेगा, उसमें टिक कर देना होगा और उसके बाद प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पूरे फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप अपनी सभी डिटेल्स को 1 बाय 1 स्क्रॉल करके आराम से चेक कर लेंगे कि आपके फॉर्म में कोई दिक्कत है या नहीं। अगर आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत आती है तो फिर आपको स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो फिर अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडिट एप्लीकेशन का। अगर आपके फॉर्म में कुछ दिक्कत है तो आप एडिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पहले उसको सही कर लेंगे, और अगर नहीं दिक्कत है तो फिर आप सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने फिर से एक ऑप्शन आएगा यस सबमिट का। अब आपको यस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर अब आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे अब आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले यूपीआई वाला ऑप्शन, या फिर अगर आप किसी और मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि हम यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर क्लिक हियर टू पे द फीस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही आप क्लिक हियर टू पे द फीस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा और अब आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ का पेमेंट शो हो रहा होगा। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा और अब आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आ जाना होगा। और जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यूपीआई क्यूआर का। अब आपको यूपीआई क्यूआर वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करना होगा। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस तरीके से एक क्यूआर कोड जनरेट होकर के आ जाएगा। अब आपको इसी क्यूआर को स्कैन करके पेमेंट करना होगा और जैसे ही आप 100 रुपये का पेमेंट कर देंगे तो फिर अब आप फिर से एक नए पेज पर आ जाएंगे और आपको यहाँ पे पेमेंट करने के बाद थोड़ा देर वेट करना होगा। और जैसे ही आप थोड़ा देर वेट करेंगे इस तरीके से थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद आप इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। आपको ध्यान रहे आपको रिफ्रेश नहीं करना है, आपको थोड़ा देर वेट करना है और उसके बाद इस तरह से लिख करके आ जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल। अब पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद भी आपको रिफ्रेश नहीं करना है, आपको यहाँ थोड़ा देर वेट करना है और ना ही आपको यहाँ नीचे क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको सिंपली वेट करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ा देर वेट करेंगे इस तरह से लिख करके आ जाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली और आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और आपके फ़ोन नंबर पर भी मैसेज आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब हम आपको बता देते हैं कि आप अपना प्रिंट किस तरीके से निकालेंगे कि क्योंकि अभी आपके फॉर्म का प्रिंट जो है वो डाउनलोड नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर आना होगा और आपको यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पर आ जाना होगा। और जब डैशबोर्ड पर आप आ जाएंगे पहले पेज पर तो फिर आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा माई एप्लीकेशंस का। अब आपको यहाँ पे डैशबोर्ड वाल पे आने के बाद यहाँ पे जो माई एप्लीकेशन का ऑप्शन है इसी पे क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर आप फिर से एक नए पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर और सभी चीज़ें शो हो जाएंगी और एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ देख सकते हैं सबमिटेड शो हो रहा है। अब आपको यहाँ डाउनलोड पीडीएफ का एक ऑप्शन मिलेगा, उसी पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप डाउनलोड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके पूरे फॉर्म का जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और इस तरीके से जो है आप यहाँ पे अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं और अपने फॉर्म का पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था पूरा वीडियो कि आप अपने फॉर्म को किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं और उसका फाइनल प्रिंट किस तरीके से निकाल सकते हैं या फिर अपना पेमेंट किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलर आपको मिलती रहे और हम आपको इसी तरीके से फॉर्म फिलअप करते में गाइड करते रहें। और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।